कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं एक मिसाल बन जाते हैं। उनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि अपनी वफादारी और साहस के लिए आज भी मशहूर है। यह साथी कोई इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का द्वितीय घोड़ा चेतक था। यह कहानी केवल वीरता और बलिदान की मिसाल नहीं बल्कि अटूट निष्ठा, साहस और देशभक्ति का प्रतीक भी है। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अप्रतिम स्वामी भक्ति और अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया था जिससे वह इतिहास में अमर हो गया है। यही कारण है कि श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने भी उनकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी हैं। हवा से भी तेज था, बिजली से भी झपट जाता था, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार था। स्वामी के रक्षा के खातिर जीवन भी बलिदान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के इस वफादार घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है जब गुजरात के तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आता है। उसके पास 3 अनोखे काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े मौजूद थे जिनके नाम वो चेतक, त्राटक और अटक बोलता था। व्यापारी ने अपने तीनों घोड़ों पर गर्व करते हुए कहा, महाराज, ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी व ताकत में सबसे ऊपर। आप जैसे वीर राजा के लिए यह अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं जब तक खुद न देख लूं। मुझे दिखाइए कि ये घोड़े कितने वफादार और बहादुर हैं। व्यापारी मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध देता है ताकि वो हिल भी न सके और कुछ दूर जाकर तेज आवाज से चिल्लाता है। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठती है। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपनी मालिक की आवाज सुनकर जैसे पागल सा हो गया था। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई थीं। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना द्वितीय और साहसी घोड़ा कभी नहीं देखे थे। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप तुरंत व्यापारी से चेतक और त्रिटक दोनों को खरीद लेते हैं और इस तरह से अटक परीक्षण के दौरान काम आता है, जबकि महाराणा प्रताप त्रिटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे देते हैं और चेतक को अपने लिए चुन लेते हैं। इन घोड़ों के बदले में महाराणा प्रताप व्यापारी को जागीर के रूप में गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव भेंट में दे देते हैं। इसके बाद चेतक धीरे धीरे महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन जाता है। वह महाराणा प्रताप को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता था मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र समान मानने लगे थे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा प्रेम दिखाने लगा था। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप की सेना मात्र 20,000 सैनिक की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल के पास कई शक्तिशाली हाथी भी मौजूद थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या भी बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़ों पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बांध देते हैं ताकि वो युद्ध में मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने बच्चे जैसे समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। ये महाराणा के युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते थे, चेतक बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता था और मुगलों को चकमा देते हुए उन्हें धूल चटा देता था। इस युद्ध ने चेतक को इतिहास के पन्नों में महान घोषित कर दिया क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था
था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते थे। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति खुद तैयार कर लेता था। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो छाती का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता था मानो हवा को भी मात दे रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसकी चाल कभी पकड़ ही नहीं पाए थे। एक पल में वो एक ओर होता और अगले ही पल में दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए दूसरी ओर पहुंच जाता था। दोस्तों, इस युद्ध में मानो चेतक आग उगल रहा था। तभी महाराणा प्रताप चेतक से कहते हैं कि चेतक, आज हमें उस मान सिंह तक पहुंचना है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि मान सिंह इस युद्ध में मुगलों का सेनापति था। वह भी एक राजपूत था जिसके बुआ यानी आमेर की शहजादी हरका बाई से अकबर ने शादी कर लिया था। चेतक ने महाराणा के शब्दों को सुनते ही एक झटके के साथ हवा से बातें करने लगा। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेदते हुए महाराणा को मानसिंह के करीब ला खड़ा कर देता है और खुद अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अगले दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका देता है, जिससे महाराणा प्रताप को मानसिंह पर भाले से सीधा वार करने का अवसर मिल गया और महाराणा प्रताप पूरे ताकत से अपने भाले को उठाते हैं और मानसिंह की ओर निशाना साध लेते हैं। लेकिन ठीक उसी समय मानसिंह हाथी के हौदे में छिपकर बच निकलता है, लेकिन उसका महावत मारा जाता है और इसी संघर्ष के दौरान चेतक का एक पैर हाथी के सूंड में बांधी तलवार से कट जाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों ओर से घेरना शुरू कर देते हैं। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। उस नाजुक स्थिति में जो महाराणा प्रताप से काफी मिलते जुलते थे, वो तुरंत महाराणा के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप युद्ध छोड़कर चले जाएं, क्योंकि युद्ध तभी जीते जा सकते हैं जब राजा जीवित रहे। मेवाड़ को आपकी जरूरत है, इसलिए आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, महाराणा प्रताप पहले तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाने से संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और सिर से राज चिन्ह उतार कर झाला मन्ना को सौंप देते हैं। इसके बाद वे घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने भी अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किए और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके और मेवाड़ की लड़ाई लड़ सकें। इधर चेतक अपने घायल पैरों के साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने दर्द से करार रहा था, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। लेकिन पीछे मुगलों का कुछ दल लगातार पीछा कर रहा था। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी गंभीर हो गई। इसके बावजूद भी चेतक महाराणा को छोड़ने का नहीं सोचा और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। लेकिन रास्ते में एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा को एक पल के लिए लगा कि अब वो शायद नहीं बचेंगे, लेकिन तभी चेतक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाता है अपने आखिरी प्राणों की ताकत से। उसने वह नाले को पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर ले गया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की यह विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द से टूटकर गिर पड़ा और वहीं महाराणा के गोद में अपना सिर रखकर वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा को मुगलों से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये था चेतक का अपने स्वामी के प्रति प्रेम। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।